रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड। जी बेटे, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। उसका मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये प्रोटीन्स हैं, ये दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड अवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये स्टोर नहीं होती, और स्टोर ना होने की वजह से, और ये जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं दे आर डिग्रेडेड, और डिग्रेडेशन के बाद ये मौजूद होती हैं दो फॉर्म्स के अंदर। एक हमारे पास प्रोटीन का टर्नओवर होता है जो कि कंट्रोल करता है कि कोई प्रोटीन जो कि अबनॉर्मल प्रोटीन्स थी वो प्रोटीन मतलब दे कैन बी डिग्रेडेड, और उनको डिग्रेड करने का मैंने आपको कुछ रेट बताया था। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन था जिसके थ्रू हमारे पास इनकी डिग्रेडेशन हो रही थी बॉडी मास के मुताबिक। मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन है ये डिपेंड करती है प्रोटीन के की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। उनके अंदर सर्टेन अमाइनो एसिड जब मौजूद होते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास एक प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन होने के बाद अमाइनो एसिड का एक पूल होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसका लेवल बहुत कम था एज कम्पेयर टू द टोटल प्रोटीन कॉन्टेंट जो कि हमारी मसल्स की फॉर्म के अंदर या मुख्तलिफ एंजाइम्स की फॉर्म में जो प्रोटीन इंट्रासेलुलरली मौजूद हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा प्रोटीन की डिग्रेडेशन के अंदर मैंने आपको कुछ पाथवे बताए थे जिसके अंदर मैंने प्रोटियोसोम का जिक्र किया था। प्रोटियोसोम हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन थी विच इज आल्सो अ प्रोटीन एंड एंजाइम जो कि यूबिक्विटिनेटेड, मतलब यूबिक्विटिन के साथ अटैच्ड प्रोटीन्स दैट आर नीड टू बी डिग्रेडेड, उन यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करती है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बीच में जो प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिग्रेड करती है, एंड देन उनको समझने के छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था जी कि जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं इनकी डाइजेशन किस तरह होती है। डाइजेशन के लिए मैंने आपको कुछ हाइड्रोलेसिस या हाइड्रोलिक एंजाइम, जो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और ये तमाम एंजाइम जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर या फिर जिनको हम जाइमोजन कहते हैं, जाइमोजन की फॉर्म में रिलीज होते हैं, और इनकी एक्टिविटी है जो कि डिपेंड करती है ऑन दी एसिडिक एनवायरनमेंट। इसी वजह से हमारा जो स्टमक है उसका एनवायरनमेंट बहुत ही एसिडिक है। तकरीबन 2 से 3 हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच होता है, और ये पीएच ना सिर्फ ये कि बैक्टीरिया को खत्म करता है जबकि प्रोटीन्स को डीनेचर भी करता है। डीनेचरेशन का मतलब है कि इनकी अगर 4 डायमेंशनल लेवल के ऊपर अगर इनकी फोल्डिंग हुई हुई है तो इसको एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और सिर्फ हमारे पास ये इसकी कन्वर्जन तक इसके अंदर काम करता है। इसमें से इंडिविजुअल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस पेप्सिन एंजाइम जो कि मेन एंजाइम है इन केस ऑफ आवर स्टमक। लेटर ऑन प्रोटीन्स की जो ब्रेक डाउन है या फिर कुछ की जो हमारे पास लॉन्गर पेप्टाइड्स हैं उनको ओलिगोपेप्टाइड के अंदर जो कन्वर्जन है ये होती है विद द हेल्प ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम जो कि हमारी पैंक्रियाज रिलीज करती है, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिप्सिन की एग्जांपल बताई थी, इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन की एग्जांपल बताई थी, या इलास्टेज की बताई थी। ये तमाम एंजाइम भी स्पेसिफिक हैं, ये जाइमोजन की फॉर्म में रिलीज होते हैं, और इनकी जो एक्टिवेशन है दिस इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट जहां पर ये रिलीज होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एंजाइम्स हैं ये तमाम एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं, मतलब मिडल में से जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको प्रोटीन के मिडल में से तोड़ते हैं। लेटर ऑन जब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वी हैड एक्सोपेप्टाइडेजेस जो कि विद ऑल दोज एंजाइम जो कि स्टमक के साथ से आ रहे हैं ये इवेंचुअली इसको स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर देते थे। स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर चेंज करने के बाद ये हमारे पास जो डाई पेप्टाइड्स हैं या ओलिगोपेप्टाइड्स हैं दे आर ऑल इन तमाम को डाल दिया जाता था हमारे पोर्टल सिस्टम के अंदर, और पोर्टल सिस्टम क्या करता था, हेपेटिक पोर्टल वेन इसको लेकर जाती थी हमारे लिवर के पास, और लिवर के अंदर इनकी हमारे पास मेटाबॉलिज्म होनी है जिसके अंदर 2 रिएक्शन थे। एक हमारे पास ट्रांसएमिनेशन मैंने आपको बताया था जिसके अंदर था कि ट्रांसफरेज हमारे पास एंजाइम है, ट्रांसफर करेगा अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन थी जिसके अंदर इसके अंदर जो मौजूद अमाइनो ग्रुप है इसको ऑक्सीडेटिवली रिमूव कर दिया जाता है। आज हम लोग करेंगे जी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल्स, के जो ट्रांसपोर्ट है अमाइनो एसिड्स हमारे पास जनरेट हो गए लिवर सेल के अंदर, ये हमारे पास सेल्स के अंदर कैसे जाते हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वी आर आल्सो गोइंग टू डू कि ये जो हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके अंदर ये जो आपको अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, ये जो नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद है इसको बेसिकली रिमूव करना है, और ये रिमूव होती है अमोनिया की फॉर्म में या फिर यूरिया यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है। इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है और कुछ पाथवेज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी।
कुछ रिएक्शंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर आज कुछ डिटेल के अंदर बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड्स का जो पूल था, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर पाया जा रहा था, इसके अंदर अमाइनो एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत लो होती है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड इनसाइड द सेल, राइट। मतलब ये कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम ए एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने ब्रेक डाउन जो है वो सेल के अंदर होनी है, साइटोसोल के अंदर होनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है, तो वी नीड एक्टिव मैकेनिज्म जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अमाइनो एसिड का जो पूल जो लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मौजूद है, वहां से ट्रांसपोर्ट करे अमाइनो एसिड्स को इनटू द सेल्स, जहां पर इनकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास स्पेशल सिस्टम है जो कि अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो हमारे पास स्पेशल सिस्टम है, ये क्योंकि एनर्जी रिक्वायरिंग है, तो यहाँ पर एटीपी है जो कि यूटिलाइज होंगे। इसके अलावा ना सिर्फ कि एटीपी यूटिलाइज होंगे, हम कहेंगे जी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इनसाइड द सेल जहां पर ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन मौजूद है, और देन उनका जो अमाइनो ग्रुप है उसको रिमूव किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू अमाइनो एसिड्स को, मतलब एक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम ऑर्गन लेवल के ऊपर देखें तो वी कैन से कि हमारे पास 7 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं ट्रांसपोर्ट की, जो कि अमाइनो एसिड्स की ऊपर डिपेंड करती हैं कि कौन से टाइप का अमाइनो एसिड्स है, कौन सा उसके ऊपर ग्रुप मौजूद है। तो ये अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट के लिए 7 मैकेनिज्म्स हैं जो कि मौजूद हैं ऑर्गन लेवल के ऊपर। ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल्स, ठीक है, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और उसके बाद लिवर की तरफ उनको ट्रांसपोर्ट जो करेंगे, इसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और दूसरे हमारे किडनीज हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास किडनीज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं, ये अमाइनो एसिड स्पेसिफिक हैं। अगर इनके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाएगा तो जितने भी अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे या ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं जाएंगे, वो किडनीज के थ्रू यूरिन के अंदर आ जाएंगे। और अगर कोई इस किस्म की डिजीज होगी जो कि इस मतलब जो पाथवेज के अंदर अगर कोई डिफेक्ट होगा, तो डिफेक्ट हम यूरिन के एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो किडनी के स्टोन्स बनते हैं, ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन किस वजह से होती है, इसके अंदर एक एग्जांपल हमारे पास एक डिजीज की है जिसको ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं ना, इनको कैलकुलाई कहा जाता है। और ये कैलकुलाई जो उनसे है, ये इस डिजीज जो कि ये कैलकुलाई मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से बन सकते हैं। मतलब अगर हम बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम की इंटेक ले रहे हैं तब भी बन जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक किडनीज की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जिन्हें कहा जाता है, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड, उस कंडीशन को कहा जाता है जी सिस्टीन्यूरिया। उसके अंदर क्या होता है कि बेसिक, इसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्योंकि अमाइनो एसिड स्पेसिफिक है, सो वी हैव इसके अंदर सिस्टीन्यूरिया से आपको पता चल रहा होगा कि अमाइनो एसिड सिस्टीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है सिस्टीन। इसके अलावा और हमारे पास ऑर्निथीन है, आर्जिनिन है और लाइसिन है। ये आपको पता है कि बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर आता है, लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक है, और जो ऑर्निथीन है इसको डायबेसिक कहा जाता है। ये तीनों अमाइनो एसिड अलॉन्ग विद सिस्टीन मॉलिक्यूल, सिस्टीन का अमाइनो एसिड, ये तमाम जो है, ये इनका जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। इन 7 में से एक मैकेनिज्म ये है जो कि किडनीज के अंदर पाया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको सिस्टीनूरिया कहा जाता है, इसकी वजह से दिस कैन नॉट टेक प्लेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो किडनी स्टोन्स डेवलप होते हैं, और दूसरे ये वाले अमाइनो एसिड क्योंकि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो यूरिन के थ्रू ये पास होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो सा क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसको किडनी स्टोन्स, क्योंकि ये जो टेस्ट किया जाता है उसके अंदर, तो टेस्ट में तो यही आता है कि जी इनके अंदर, इनके जो ब्लड स्ट्रीम, इनकी जो यूरिन है उसके अंदर ये वाले अमाइनो एसिड जो है ये मौजूद हैं। तो इससे पता चलता है जी ये जेनेटिक डिजीज है, और जेनेटिक डिजीज को कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सिस्टीनूरिया जो सी है, इसका जो एक ही इलाज है वो ये कि बहुत ज्यादा वाटर लिया जाए, या फिर ऐसे केमिकल्स बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि क्या करते हैं कि इन जो कैलकुलाई हैं, या फिर जो ये हमारे पास जो किडनी के स्टोन्स हैं, इनको जैसे कि यहाँ पर आप कैलकुलाइजिंग एजेंट लिखे गए हैं, पोटाशियम सिट्रेट है या एसीटोमिडाजोल है, ठीक है। ये हमारे पास जो मेडिसिन हैं ये क्या करती हैं, ये अल्कलाइन एजेंट होती हैं और ये इनको डिजोल्व कर देती हैं। लेकिन जो यूरिन है उसके अंदर जो मैंने आपको अमाइनो एसिड बताए हैं, जो डायबेसिक अमाइनो एसिड्स बताए मैंने आपको,
वो अमाइनो एसिड अलॉन्ग विद सिस्टीन अमाइनो एसिड बॉडी में से रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें, ये हमारे पास, ओके लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय पेन। ओके ये आगे चला गया। ओके ये हमारे पास एक अल्फा अमाइनो एसिड है। पेन क्यों नहीं चल रहा, वाई? पेन ठीक है, ऑन है। पेन भी डाउन है मैम। पेन भी डाउन हो गया है ना, ठहरो मुझे देखने दो। नहीं चल रहा, ठहरो मैं से दोबारा देखती हूँ, चलना चाहिए। एनीवे अगर पेन नहीं भी चल रहा तो मेरा पॉइंटर तो चल रहा है ना, चल रहा है पेन, गुड। जी ये आप देखिए हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि ये हमारे पास जो सेंट्रल कायरल कार्बन इसके अंदर मौजूद होता है, या सेंट्रल जो कार्बन मौजूद है जिसके साथ बाकी ग्रुप्स अटैच हैं, इसके अंदर मौजूद जो अमाइनो ग्रुप है दैट इज अल्फा अमाइनो ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिस इज अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के अलावा मैंने आपको अमाइनो एसिड की जब क्लासिफिकेशन करवाई थी तो उनके अंदर आप लोगों ने कुछ अमाइनो एसिड्स देखे थे जिनके अंदर वी हैड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो मौजूद है जिसके अंदर, ये देखें ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वाला हमारे पास इसकी पूरी जो सी ये दिस इज, ये इसका फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप है, इसके अंदर देखिए कीटो ग्रुप है। ठीक है, और ये इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ मौजूद है, और ये एक मौजूद है, ये वाला अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अल्फा इसको एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसिडिक ग्रुप हमारे पास इसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ मौजूद है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कीटो एसिड, यहाँ पर अल्फा ग्लूटोरेट इसको कहा जा रहा है, लेकिन ओके राइट, अल्फा कीटो एसिड इसको कहा जा रहा है। हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत से एसिड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स हैं जो कि अल्फा कीटो एसिड्स हैं। यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दी जा रही है दिस इज ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जो कि यू कैन सी के यहाँ पर दो रिवर्सिबल आपको रिएक्शन दिखाए गए हैं, और उन दो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो मॉलिक्यूल है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड मॉलिक्यूल है, उसको जो अमाइनो ग्रुप है अल्फा अमाइनो ग्रुप जो यहाँ पे पिंक में दिखाया गया, इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ओके, अब सबसे पहले हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके अंदर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है, जो कि अल्फा अमाइनो के ऊपर नाइट्रोजन मौजूद है, इसका हमने सबसे पहले रिमूवल करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो हो गई, ये सेल्स के अंदर आ गए, लिवर के अंदर आ गए, किडनीज के अंदर आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो गए, तो नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द नाइट्रोजन ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड जो फ्री अमाइनो एसिड्स है। अभी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अल्फा अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स को इसके अंदर खास बात क्या है, इसको हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने की रीजन ये होती है कि बहुत से मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने अभी प्रोटीन की बात की थी तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जो प्रोटीन से जिसने डिग्रेड होना होता है उसके ऊपर यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल आके एक टैग बना देते हैं। ठीक है, टैग लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो एंजाइम है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसको कहता है जी ये डिग्रेड होने वाली प्रोटीन है, इसको पकड़ो और इसको मारो। ठीक है, अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर ये जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है ये एक सेफ्टी का टैग होता है, मतलब जिस जिस अमाइनो एसिड के ऊपर ये अल्फा अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अल्फा अमाइनो ग्रुप है, दिस इज अ सेफ्टी टैग या फिर ये सेफ्टी लॉक है, और जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक हम अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करके इससे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। जब इसका ये अल्फा अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, जो कि मतलब इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को ऑब्वियसली जब हम तोड़ेंगे तो रिजल्ट के अंदर ये जो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड इसको जब हम तोड़ेंगे रिजल्ट के अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। जब ये एक नाइट्रोजन ये अल्फा अमाइनो ग्रुप इसमें से रिमूव हो जाता है, बाकी जो हमारे पास कार्बन का स्केलेटन रह जाता है, इसकी फर्दर मेटाबोलाइजेशन हो सकती है। अब हमारे पास दो तरीके हैं जिनके थ्रू ये जो अमाइनो एसिड ग्रुप है इसकी रिमूवल होती है। एक मैंने आपको बताया ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब है कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाएगा, और मतलब उसके अंदर एक डोनर होगा विच इज ऑब्वियसली एन अमाइनो एसिड जिसका नाइट्रोजन या अल्फा अमाइनो ग्रुप हम रिमूव कर रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस है विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा और अमाइनो ग्रुप को इसमें से रिमूव कर दिया जाएगा, कोई इसके अंदर एक्सेप्ट मॉलिक्यूल नहीं होगा जो इस अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करे। राइट, दोनों रिएक्शन ट्रांसएमिनेशन हो या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो, इन दोनों के रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो होगा जी अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा ना, अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और ये अमोनिया आगे जाके यूरिया बनाएगा या यूरिक एसिड बनाएगा, जो हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे उस तमाम के अंदर ये दिस इज गोइंग टू टेक पार्ट। ठीक है, अच्छा जब हम ट्रांसएमिनेशन की बात करते हैं, लेट मी जस्ट चेंज माय स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कि अमाइनो ट्रांसफरेज हमारे पास एंजाइम है,
यू कैन सी कि यहाँ पर अल्फा अमाइनो ग्रुप का ये अमाइनो ग्रुप जो रिमूव हो रहा है, अल्फा कीटो एसिड ग्लूटामेट इसके अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, अल्फा कीटो एसिड बना रहा है विच इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे जो कार्बन है ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस अनदर अल्फा कीटो एसिड हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफर रिएक्शन है। दिस इज ए अमाइनो ट्रांसफरेज। ओके माउस फिर दोबारा मेरा पेन काम नहीं कर रहा। ओके यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बता रही हूँ जी, हमारे पास रिएक्शन बता रही हूँ और इसके अंदर हमारे पास जो रिमूवल है इसके अंदर वी हैव टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। एक हमारे पास है जी ALT और दूसरा हमारे पास है जी AST। अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो किसी के फैमिली के अंदर अल्लाह ना करे कोई लिवर की डिजीज का कोई पेशेंट हो तो उसका जो टेस्ट कराया जाता है वो ये कराया जाता है जी आप ALT और AST का टेस्ट करवा लें। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एंजाइम्स हैं जो कि टेस्ट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजीजेस। ना सिर्फ ये कि लिवर की डिजीजेस बल्कि और भी बहुत सी डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर जो लेवल होता है ALTs का या AST का इंपॉर्टेंट होता है। और उन टेस्ट के अंदर अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो तो आप देखेंगे कि जो ये एंजाइम्स होते हैं इनका नॉर्मल लेवल बहुत ज्यादा कम, क्योंकि ब्लड से टेस्ट लिया जाता है ना, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक किया जाता है। तो ये जो हमारे पास दोनों एंजाइम्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो एंजाइम है ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इन जो ये जो हमारे पास ये आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाया जा रहा है ना ALT का, जिसके अंदर यू सी ये पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है जी एलानिन के अंदर, और इसके अंदर यू सी के अल्फा कीटो ग्लूटरेट जनरेट हो रहा है फ्रॉम ग्लूटामेट। ये जो पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया ना, ये वही वाला रिएक्शन है जिसके अंदर जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ये मूव करेगा टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, विच इज ए इट इज ए कीटो एसिड, और पीछे हमारे पास जो रह जाएगा एलानिन दैट इज आल्सो कीटो एसिड। और रिजल्ट के अंदर आप यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं कि ग्लूटामेट मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है। अब ग्लूटामेट मॉलिक्यूल या अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे एसिड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमाइनो एसिड ग्रुप के अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि अपने अमाइनो ग्रुप को ग्लूटामेट मॉलिक्यूल को नहीं देते। जो नहीं देते उनके लिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस है, मतलब जो ढीठ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कहते हैं हमने अपना अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट को नहीं देना, उनके लिए नेचर ने एक और मैकेनिज्म लगाई है विच इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है इसको रिमूव किया जाता है। और ये इसके अंदर ये एक और साथ में कपल के किया जाता है कि जब इसका अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है तो वो अमाइनो ग्रुप के एक्सेप्टर नहीं होता जो कि उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो अमाइनो ग्रुप इस्तेमाल हो जाता है लेटर ऑन हमारी बॉडी के अंदर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। देयरफॉर ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रांसफर का रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ना सिर्फ ये नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आ जाते हैं। ना सिर्फ ये कि इसको यूरिया की फॉर्म के अंदर रिलीज करेगा, बल्कि ये जो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, उनके सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर भी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ये इस्तेमाल हो जाता है। अब ये जो एंजाइम मैंने आपको बताए हैं अमाइनो ट्रांसफरेजेस बताए हैं जिनके अंदर ALTs हैं और AST की मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ये तमाम कहाँ पे होते हैं जी? ये साइटोसोल के अंदर भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट पाए जाते हैं, लिवर के अंदर भी होंगे, किडनीज में भी होंगे, इंटेस्टाइन में होंगे, मसल्स के अंदर होंगे। लेकिन ये जो दो एंजाइम्स हैं ALTs और ASTs दे आर मोर स्पेसिफिक टू व्हाट? टू द लिवर। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं, दूसरी फॉर्म जो सी हैं जो कि ट्रांसफर करती हैं ग्रुप को, वो बाकी तमाम हमारे बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अच्छा, ये अमाइनो जो हमारे ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ALT है और AST है। जो ALT है ये एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज कहलाता है, जबकि जो मतलब एलानिन मॉलिक्यूल जो है ना इससे ये ले रहा है। ठीक है, जबकि हमारे पास दूसरा जो है वो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज कहलाता है, इसको AST कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास समझने के स्पेसिफिक हैं अपनी सबस्ट्रेट के लिए। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज की अगर बात करें तो ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड, या जो कौन सा अमाइनो एसिड है यहाँ पे एलानिन है, अल्फा कीटोग्लूटरेट के लिए के ऊपर ट्रांसफर करता है। रिजल्ट के अंदर यू कैन सी कि यहाँ पर पायरुवेट जो सा है इससे बन रहा है और दूसरा हमारे पास ग्लूटामेट बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन क्योंकि आप देखें कि इसके अंदर एरो दोनों डायरेक्शन के अंदर दिखाया गया, विच मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल
और विच मीन्स के हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन या अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस और जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है अमोनिया की जो प्रेजेंस है वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा या फिर ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाएगा उसको कंट्रोल करेगा, मतलब ये नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू इन रिएक्शन की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरा इसके अंदर आप ग्लूटामेट मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये कोलेक्टर मॉलिक्यूल है या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जहां पर भी ग्लूटामिक एसिड मौजूद है, लिवर के अंदर स्पेशली, किडनीज और बाकी तमाम सेल्स के अंदर भी, ये अमाइनो ग्रुप को, ये जो नाइट्रोजन है इस अमाइनो एसिड की, इसको कलेक्ट करता है, तो इसको हम कलेक्टर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं या नाइट्रोजन का कलेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास एंजाइम आप देखिए जी, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसको एएसटी के नाम से कहा गया है, एएसटी के नाम से यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या करता है, इट ट्रांसफर्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द ग्लूटामेट टू ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ग्लूटामेट से ऑक्सैलो एसिड की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। रिजल्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यू कैन सी कि एस्पार्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये एस्पार्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया साइकिल चल रहा होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की मेन सोर्स है। अब इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए आप ये दूसरी इसके अंदर जो फिगर है इसको देखिए। इस फिगर के अंदर यू कैन सी कि आपके सामने एक ये डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम के अंदर यू कैन सी कि हमारे पास ग्लूटामेट है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, जो कि ग्लूटामेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। नीचे आपके सामने यहाँ पर पैराडॉक्सिल फॉस्फेट लिखा हुआ है और पायड्रोक्सामीन फॉस्फेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट और ये जो हमारे पास पायराडॉक्सामीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों क्या है, ये कोएंजाइम्स हैं। अमाइनो ट्रांसफरेजेस जितने भी हमारे, सिर्फ एएलटी और एएसटी की मैं बात नहीं कर रही, जितने भी अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं जो कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम एनी अमाइनो एसिड, इन तमाम के अंदर जो कोएंजाइम है वो पैराडॉक्सल फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा। ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो है ये विटामिन बी जो है उनका एक डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो हमारे पास जो टोटल एंजाइम होता है उसके अंदर एंजाइम जो अमाइनो ट्रांसफरेज है, दिस इज आल्सो अ प्रोटीन इन नेचर। इसके अंदर जो लाइसिन रेसिड्यूज होते हैं, लाइसिन के अंदर आपको पता है कि लाइसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो उसके अंदर हमारे पास एक अल्फा अमाइनो ग्रुप था। इसके अलावा जो हमारे पास स्कायरल कार्बन होता है उसके साथ 4 ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं और उसके बाद एक और अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है जो कि एप्सिलॉन टाइप डायरेक्शन के अंदर या एप्सिलॉन पॉइंट के ऊपर मौजूद होता है, अल्फा बीटा गामा सिग्मा और उसके बाद एप्सिलॉन। तो जो एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप होता है ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, समझ लें कि ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो कोएंजाइम पार्ट है, ये मेन जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है इसके लाइसिन रेजिड्यूज के साथ अटैच्ड होता है। ओके, अब ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट का जो ये पैराडॉक्सल जो पार्ट है ये मेन रोल प्ले करता है इन दिस रिएक्शन। और ये इस रिएक्शन के अंदर क्या करता है कि जो अमाइनो ग्रुप इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है, यू कैन सी यहाँ पे पैराडॉक्सल फॉस्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पैराडॉक्सामीन, इसके ऊपर जो अमाइनो ग्रुप है ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, अब ये जो हमारे पास ये टोटल रिएक्शन है जिसके अंदर यू कैन सी कि ये एस्पार्ट जो है ये ऑक्सैलो एसीटेट है, इससे प्रोड्यूस हो रहा है, एस्पार्टेट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये तीन इसके अंदर लिंकेज हैं। और ये मिडल वाला जो इसके अंदर पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट इसके अंदर एंजाइम या ट्रांसफरेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को शो कर रहा है इन तमाम रिएक्शंस के बीच में, मतलब कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट एंड देन पैराडॉक्सल फॉस्फेट का कन्वर्जन इनटू इट्स एमिनेटेड फॉर्म and then at the end conversion of oxaloacetate into aspartate। आपको याद होगा oxaloacetate और aspartate, oxaloacetate स्पेसिफिकली हमारा जो TCA साइकिल था उसके अंदर मेन कंपोनेंट था जो कि कंबाइन कर रहा था एसिटाइल ग्रुप के साथ, और रिजल्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा था, सिट्रेट बना रहा था। ऑक्सैलोएसिटेट वहां से जनरेट होके आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको पिछला जो सा वो कुछ उसके अंदर याद हो। इन तमाम रिएक्शन के अंदर एक खास इक्विलिब्रियम मौजूद है। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब ये कि ये रिएक्शंस जो से हैं, ये इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये जो ट्रांसएमिनेशन जो रिएक्शन है, ट्रांसफर के जो रिएक्शंस हैं, these reactions are controlled। और ये किस चीज के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जो बायोसिंथेसिस है अमाइनो एसिड्स की, और जो अमाइनो एसिड का जो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन के अंदर अमाइनो ग्रुप का रिमूवल और उसके बाद जो कार्बन स्केलेटन पीछे रह जाता है उसका जो ब्रेक डाउन है, ये डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर।
मतलब अगर हमारे अमाइनो एसिड की सप्लाई जो सी है वो एडिकेट नहीं होगी तो हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे। और वो कैसे सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं उनके ब्रेक डाउन से। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर जब फैट की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो जो मसल्स हैं, प्रोटीन की हमारे पास बॉडी में रिक्वायरमेंट तो है, तो रिक्वायरमेंट के लिए क्या होगा कि मसल्स जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। डायबिटीज मिलाइटिस के अंदर मसल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर डिजीजेस जिनके अंदर मसल्स जो हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और वहां पर क्या है कि ये जो हमारे पास ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस हैं, इनकी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ALTs हैं और जो ASTs हैं, जो कि अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है, मतलब ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स है। और इंट्रासेलुलर का मतलब है कि जो सेल की आउटसाइड वाली साइड है उसके अंदर तो इन एंजाइम्स को नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ये ALTs और ASTs का जितनी भी लिवर डिजीज होती हैं, जैसे कि अगर किसी को मतलब इनडाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो रहा हो तो उनको कहा जाती है आप ALTs और ASTs का अपना टेस्ट करवा लें। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस C या फिर लिवर कैंसर या फिर इस तरह की लिवर की जो डिजीजेज होती हैं जिसके अंदर इवन कि अगर लिवर जो सा उसको किसी फिजिकल तरीके से डैमेज हो गया है, तो उन तमाम डिजीजेस के अंदर क्या किया जाता है कि वो ALTs और ASTs का लेवल मेजर करते हैं। और ना सिर्फ ये कि एक दफा मेजर करते हैं बल्कि कहते हैं जी 6 महीने बाद आपने ये टेस्ट दोबारा करवाना है या 3 महीने बाद दोबारा ये टेस्ट करवाना है। इससे हमें पता चलता है कि जिगर की कंडीशन क्या है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, अगर कोई भी लिवर की डिजीज होती है जिसके अंदर लिवर जो के सेल्स नेक्रोसिस के अंदर चले जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं या डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो रिजल्ट के अंदर ये एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर रिलीज होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जब ये रिलीज होते हैं तो रिजल्ट के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे, और जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, दे आर गोइंग टू अपेयर हाई लेवल्स के अंदर, ये हमारे पास अपेयर होंगे इन आई मीन जो हमारी जो प्लाज्मा है उसके अंदर, ये हाई लेवल के अंदर इनकी अमाउंट बढ़ जाएगा। सो इफ वी हैव पॉइंटर इज नॉट वर्किंग। अच्छा, अगर हमारे पास जो हमारा ब्लड का जो टेस्ट होगा उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर, ओके, प्लाज्मा के अंदर अगर ALTs और ASTs का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो हमारा ये जो लिवर है इसके जो सेल्स हैं दे आर ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, ये सेल्स उनसे वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मर रहे हैं, और इनमें से ये जो हमारे पास ALTs और ASTs हैं रिलीज हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये फिर पोर्टल वेन के अंदर जा रहे हैं और उधर से हमारे प्लाज्मा के अंदर जा रहे हैं। लॉन्ग लेवल के ऊपर इसको मेजर इसलिए किया जाता है कि जब हम मतलब कोई डिजीज जो है वो कितनी तेजी से प्रोसीड कर रही है, 6 से महीने के बाद अगर इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब है कि जो डिजीज है वो बहुत ही हाई लेवल के ऊपर जो है वो पहुंच रही है। अगर जो है आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि इसको कंट्रोल करती है, लिवर ने आपके हील करना शुरू कर दिया है, तो ये जो ये लाइन ALTs और उसकी नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ALTs और ASTs हमारे पास वो, अच्छा अब ये ALTs और ASTs मैंने आपको बताया था कि बहुत से ट्रांसफरेजेस जो कि लिवर, किडनी, बाकी जगहों पर भी मौजूद हैं, लेकिन जो ALTs हैं ये हमारे पास जो ये वाले हैं ALT है, और जो हमारे पास जो AST हैं दे आर स्पेसिफिक टू द लिवर। ठीक है, ये लिवर के अंदर स्पेशली मौजूद है। अच्छा, अगर किसी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर या प्लाज्मा के अंदर ALT और AST का लेवल हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वाकई उसका जिगर जिगर जो सा उसको उसकी हेपेटाइटिस C हो गया या फिर उसको कोई और जिगर की तकलीफ हो गई है। कई दफा ये होता है कि हमारी कि हमारी जो लिवर है इसकी सिक्रीशंस जो है वो एक बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर के अंदर जाती है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना बेटे, ये इसके थ्रू इधर जाते हैं। कई दफा जो किडनी स्टोन्स होते हैं, ये जो ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीशन को रोक देते हैं। ठीक है, सिक्रीशन रोकने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिक्रीशन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोड्यूस जो वो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं जा रहा, तो क्या होता है कि वो उनको सिग्नल मिलता है कि काम करना छोड़ दो। जब वो काम करना छोड़ देंगे तो मतलब उनको सिग्नल ये मिलता है कि बाहर तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब उनको मैसेज मिलता है कि हमारी तो किसी को जरूरत ही नहीं है, फिर हमें मुझसे तो किसी को प्यार ही नहीं है, वो मरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट टू डाई, जिसकी वजह से ALTs और AST का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ALT और AST का लेवल जब इंक्रीज होता है जिसके रिजल्ट में इनडाइजेशन हो जाती हैं, और इनडाइजेशन जब होती हैं तो रिजल्ट में बंदा बीमार होता है, वो जाके जब अपनी
चेकअप वगैरह कराता है, ALT कहते हैं जी आपको तो जिगर की तकलीफ है। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता चलता है जी ये यहाँ पर किडनी स्टोन्स मौजूद है, ये किडनी कह रही हूँ, ये ब्लैडर के अंदर स्टोन्स मौजूद है। जब इन स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है, जो सिक्रीशंस है वो निकलना शुरू हो जाती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना शुरू हो जाती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, इन सेल्स को मैसेज मिलता है जी हमें तुम्हारी जरूरत है, मरो मत। रिजल्ट में क्या होता है कि वो दोबारा अपनी एक्टिविटी, जो नए सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और दोबारा एक्टिविटी जो उनसी है वो उनकी शुरू हो जाती है, और ALT का लेवल क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये हमारे पास डायग्नोस्टिक वैल्यू है हमारे ALTs की और ASTs की। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। राइट, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव, ये ग्लूटामेट हमारे पर डीहाइड्रोजनेज जो बेटे ये एंजाइम है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज क्या कर रहा है, ग्लूटामेट जो कि एमिनेटेड है जिसके ऊपर अमीनो ग्रुप मौजूद है, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। And then you can see कि alpha ketoglutarate जब change हो रहा है, because it is a reversible reaction, this alpha ketoglutarate is adding an amino group, और रिजल्ट के अंदर हमारे पास NADPH डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जहां पर भी मौजूद होगा, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी रिएक्शन जिनके अंदर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम मौजूद है वहां पर NADH मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब ये आप एंजाइम की जो एंजाइम को आप देख रहे हैं, इस एंजाइम के अंदर आप देखिए कि ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है और कोई यहाँ पर एक्सेप्टर मौजूद नहीं है। अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर अमाइनो ग्रुप को ऐड किया जा रहा है, कोई यहाँ पे डोनर मौजूद नहीं है, रिजल्ट में हमारे पास ग्लूटामेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल, जबकि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जिसके अंदर एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज है, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप फ्री फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाता है, NH3 फॉर्म में रिलीज हो रहा है ना, जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं। अब ये जो फ्री फॉर्म के अंदर यहाँ पर अमोनिया रिलीज हुआ है, ये बहुत ही टॉक्सिक है, राइट, ये हमारे लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे किडनी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। और ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का रिएक्शन है, इस अमाइनो को संभालना सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लिवर और किडनी सेल्स हैं, ये इनके पास ये एबिलिटी है कि ये इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकें, उनके अंदर ये पाथवेज पाए जाते हैं, जबकि बाकी तमाम सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि जो अमोनिया जो कि प्रोड्यूस होगा, जो फ्री अमोनिया इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा, ये दिस इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। तो इन लिवर एंड किडनी वी हैव डिफरेंट पाथवेज जो कि एनर्जी की मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करते हैं, इस अमोनिया को यूरिया के सिंथेसिस के अंदर डाल देते हैं, मतलब जो यूरिक एसिड साइकिल होता है, जो यूरिया साइकिल होता है, उसके अंदर इसको पुश कर देते हैं लिवर और किडनी, ताकि इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया के अंदर चेंज किया जा सके। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के बारे में आपको एक दो बातें मैं बताती चलूं कि हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, उन्होंने फाइनली कन्वर्ट तो किस में होना होता है, ग्लूटामेट के अंदर ही होना होता है। और मेन जो हमारे पास जो रिएक्शन था जिसके थ्रू अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट हो रहे थे और ग्लूटामेट प्रोड्यूस कर रहे थे, वो हमारे पास ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन था। ठीक है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड जो सा है, इसके अंदर हमारे पास, आपको पता है कि इसके अंदर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, जो इसके अंदर अमाइनो एसिड है, ये इसके अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर ग्लूटामेट अमाइनो एसिड के पास खास बात ये मौजूद होती है कि ना सिर्फ ये ट्रांसएमिनेशन बल्कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के लिए ये बेस्ट सबस्ट्रेट है। ठीक है, मतलब ये कि फौरी तौर पे इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो सकता है ट्रांसएमिनेशन के थ्रू भी, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है इसके थ्रू भी। और जो ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है ग्लूटामेट की, ये प्रोड्यूस कर रही है अल्फा कीटोग्लूटारेट, और ये हमारे पास वो पाथवे है जिसके थ्रू हमारे पास वो अमाइनो एसिड जिनमें से हम अमाइनो को ग्रुप को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, अमोनिया की फॉर्म के अंदर जो नाइट्रोजन है ये रिमूव हो जाती है। अब ये जो हमारे पास ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, आप इसके अंदर ये देखिए, ये जो आपके पास फिगर इसके अंदर बनाई गई है, फिगर ए, और साथ में आपके पास फिगर बी बनाई गई है, हियर यू कैन सी ट्रांसएमिनेशन अमाइनो ट्रांसफरेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि अमाइनो ग्रुप जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं उनका हमारे पास अल्फा कीटो एसिड्स से जनरेट हो रहे हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये ग्लूटामेट जो आगे प्रोड्यूस हो रहा है, ये ट्रांसएमिनेशन का जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, और इसके अंदर वी हैव ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। इस ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के अंदर यू सी कि इस फिगर ए के अंदर आप देखिए वी हैव NADH मॉलिक्यूल, या फिर वी कैन आल्सो यूज NADPH जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन की किसी कंसंट्रेशन यहाँ पे पाई जाती है। मतलब किडनीज के अंदर
NADPH है, तो लिवर के अंदर वी हैव हाई लेवल्स ऑफ NAD मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास NAD मॉलिक्यूल या NADPH मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर इसके कोएंजाइम्स हैं, और ये प्राइमरीली क्या करते हैं, जो इसमें अमोनिया के अंदर जो ये अमोनिया का लॉस जो हुआ था, दिस लॉस ऑफ अमोनिया मतलब डीएमिनेशन का जो रिएक्शन हुआ है, दिस इज कपल्ड विद एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास NAD मॉलिक्यूल या NADP मॉलिक्यूल जो सा ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूस्ड हो जाता है। और ये रिड्यूस होने के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये पीछे रह जाने वाले कार्बन स्केलेटन की भी क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब उसको फर्दर उस रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, और रिजल्ट के अंदर इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस सिंपल, हमारे पास कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और ये सिंपल कंपोनेंट जिसके प्रोड्यूस होंगे, ये आगे जाके ग्लाइकोलिसिस के अंदर या ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, इसके अलावा हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा था, इन तमाम के अंदर एज ए रॉ मटेरियल ये काम करते हैं। अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, इसके अंदर पहले आप जो येलो है उसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रांसएमिनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद जब ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन लिखा हुआ है। कुछ रिएक्शन इसके अंदर रिवर्सिबल है। बी के अंदर आप देखिए कि वहां पर सिंथेसिस हो रही है अमाइनो एसिड की, और ए के अंदर आप देखिए हमारे पर डिस्पोजल हो रहा है अमाइनो एसिड का। अब ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस या जो अमाइनो एसिड की जो डिग्रेडेशन है या फिर जो इनकी सिंथेसिस है, ये इन दोनों की जो डायरेक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है क्योंकि दोनों मतलब ट्रांसएमिनेशन की अगर मैं बात करूं या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की बात करूं, तो इन दोनों के अंदर आप देखें कि कॉमन चीज क्या है, ग्लूटामेट है। मतलब ग्लूटामेट वो लिंक है जो कि हमारे पास ट्रांसएमिनेशन को ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की तरफ लेके जा रहा है। दोनों रिएक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व है। अब रिएक्शन की डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर, मतलब ये ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन के ऊपर मेनली, इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा या हमारे पास जो एंजाइम्स हैं इसके अंदर, मतलब NADH है या NADPH है या मतलब NAD है या NADP है, इनकी ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस फॉर्म के अंदर। अगर हम कोई शवारमा वगैरह खाते हैं जिसके अंदर मतलब चिकन मौजूद है, तो उसके अंदर या कोई और प्रोटीन रिच डाइट अगर हम लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो लिवर है इसके अंदर ग्लूटामेट का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूटामेट का लेवल जब बढ़ेगा तो रिजल्ट के अंदर डिग्रेडेशन वाले जो प्रोसेसेस हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलेंगे। रिजल्ट में अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया, एंड मोर अमोनिया जब इसके अंदर प्रोड्यूस होती है तो दिस अमोनिया इज देयरफॉर रिस्पांसिबल फॉर पुशिंग द डायरेक्शन। रिएक्शन को किस डायरेक्शन के अंदर पुश करता है, यूरिया साइकिल की तरफ पुश करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास इस एंजाइम को एलोस्टेरिकली कंट्रोल करते हैं, डिहाइड्रोजनेज को। इसके अंदर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या इनहिबिटर के अंदर वी हैव ATP और ADP है। ATP के अलावा हमारे पास GTP मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जो ATP है या फिर GTP मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करते हैं। मतलब अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ATP की या GTP की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या करेगी कि ये जो हमारे पास ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, मतलब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन वाले जो रिएक्शन है, इनको स्टॉप कर देगी या इनको स्लो डाउन कर देगी। जबकि हम ADP की बात करें तो ADP इसका एक एक्टिवेटर है, मतलब ये कि एनर्जी के अब हमारे पास हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी का अमाउंट अगर कम होगा, ATP कम होगी, तो क्या होगा कि हमारे पास ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी रिलीज हो जाएगी, और ये क्या करेगा, ये अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेगा और पीछे रह जाने वाले कार्बन स्केलेटन को वो करने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेगा कि मतलब बाकी जैसे ग्लाइकोलिसिस वगैरह के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर ATP इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको मैंने जब अमाइनो एसिड पढ़ाया था तो अमाइनो एसिड्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी कौन सी आइसोमेरिक फॉर्म होती है, डी आइसोमेरिक फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज हो गया, डी फ्रुक्टोज हो गया, डी मैनोज वगैरह हो गया। डी फॉर्म को हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर सकती है। इसी तरह जब मैंने आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो मेमेलियन सेल्स हैं उनके अंदर मेमेलियन जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन तमाम के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर ऑल अमाइनो एसिड। जो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, माइक्रोब्स के अंदर पाए जाते हैं या फिर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग तो प्लांट्स वगैरह खाते हैं ना, हम हमारी डाइट के अंदर सिर्फ
मैमल्स तो मौजूद नहीं है ना, मतलब सिर्फ गोश्त तो नहीं हम खाते ना, हम तो प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं, मतलब सब्जी भी खाते हैं, हम फ्रूट भी खाते हैं, उनके अंदर तो डी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो वो जो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हमारा सिस्टम जो है वो कैसे डिग्रेड करता है उन अमाइनो एसिड्स को, जो कि स्पेसिफिकली किसी मतलब प्लांट सोर्स से ही आ रहा हो। उसके लिए हमारे पास स्पेशल एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं जी डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। ये एफएडी डिपेंडेंट है, और ये एफएडी डिपेंडेंट, एफएडी इसके अंदर इसका समझ ले कोएंजाइम पार्ट है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है। ये जो सेम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ एनएडी वी विल हैव डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज व्हिच इज लिंक्ड विद एफएडी मॉलिक्यूल, राइट। और रिजल्ट के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये अल्फा कीटो एसिड बनाएगा, और साथ में इसके अंदर एक और बाय प्रोडक्ट बनता है विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और देन इसके अलावा ये जो हमारे पास जो एंजाइम है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, पीछे जो कार्बन स्केलेटन रह जाएगा उसको ये मतलब फाइनली जो है ब्रेक डाउन करके बाकी तमाम जो हमारी बॉडी के साइकिल्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है उसका लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक एग्जांपल हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया की है विच इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हेलुसिनेशंस होती हैं, चीजें नजर आती हैं, आवाजें आती हैं, और बंदे को जो नहीं हुआ होता वो बंदे को लगता है कि हुआ है, ठीक है। दैट्स द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखी गई है इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर के ये जो डी अमाइनो एसिड के जो ऑक्सीडेजेस हैं विच आर प्रेजेंट ऑब्वियसली लिवर के अंदर मौजूद हैं, इनका एक हाई लेवल देखा गया है। और आपको मैंने जैसे कि बताया कि डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज क्या करते हैं, प्लांट सोर्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, डी अमाइनो एसिड्स, उनका अमाइनो ग्रुप जो है उसको रिमूव करते हैं, पीछे कीटो एसिड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये कि दिस इज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, which means those people have high levels of hydrogen peroxide, high level of reactive oxygen species। और reactive oxygen species क्या करती हैं, उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, जिसके अंदर मतलब एक रिसेप्टर्स जो उनसे उनका नाम होता है एनएमडीए टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये डैमेज कर देते हैं। रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि इनकी जो न्यूरल एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल नहीं होती, मतलब इन लोगों को चीजें नजर भी आती हैं, सुनाई भी देती हैं, उनको लगता है कि ये काम हुआ है, लेकिन वो काम असल में नहीं हुआ होता। ओके अब मैंने आपको जो बताया कि जी जो ट्रांस एमिनेशन था, या फिर ये जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन का जो रिएक्शन था, इन दोनों, ओके ये खत्म हो गया, इन दोनों रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास अमोनिया जो है वो जनरेट हो गया। यू सी के दोनों रिएक्शन के अंदर जो अमोनिया है ये हमारे पास रिलीज हो गया। अब जो अमोनिया है इसकी अब ट्रांसपोर्ट होनी है, ये एक तो लिवर के अंदर जो उनसा ये रिएक्शन हो रहे थे, दूसरा मैंने आपको बताया कि किडनीज के अंदर भी और मसल्स जो हैं वहां पर भी ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, और रिजल्ट के अंदर ये अमोनिया जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी हमारे पेरिफेरल टिश्यूज हैं उधर जब अमोनिया ट्रांस एमिनेशन या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू जनरेट होगा, दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। लिवर के अंदर वापस हेपेटिक पोर्टल वेन है जो कि इसके अंदर लेके आती है, और लिवर के अंदर इवेंचुअली ये कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, ठीक है। और जो यूरिया है ये के जाएगा आगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल जो है ये इसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाला अमोनिया तो ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके बाद हमारे पास जो यूरिया प्रोड्यूस होता है वो लेस टॉक्सिक होता है। और दिस यूरिया is then के later on is converted into यूरिन के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। बहुत से लोग जिन लोगों को बहुत सी ये डिजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जो गाउट डिजीज है या फिर रोमेटिक डिजीज है, रोमेटाइड आर्थराइटिस है, उसके अंदर वी हैव हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम, प्लाज्मा के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होता है, एंड दैट हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज बिकॉज के वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वहाँ पे इफ यू टेक ज्यादा प्रोटीन्स अगर ली जाती है या फिर कम भी अगर प्रोटीन वो बॉडी के अंदर लेते हैं, जो इनके अंदर अमाइनो एसिड का जो पूल मौजूद होता है, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग कन्वर्टेड, इनकी डीएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन ज्यादा होती है, रिजल्ट में जो अमोनिया है वो ज्यादा रिलीज होता है, एंड क्योंकि यूरिया ज्यादा प्रोड्यूस होता है देन दैट यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म विच इज यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो है वो जो रिलीज नहीं होता हमारी बॉडी में से, वो हमारे जॉइंट्स के अंदर आके सेटल करता है, और सेटलमेंट की वजह से जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, और रिजल्ट के अंदर जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको रोमेटाइड
आर्थराइटिस होता है या फिर जिनको गाउट होता है, उनके जो मसल्स होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं, दे आर यू नो ये स्वेल कर जाते हैं और ये तकलीफ करते हैं, ठीक है। जिस वजह से इन लोगों को प्रोटीन का जो अमाउंट है या इनपुट है उसको कहा जाता है या प्रोटीन आपने कम लेनी है नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यू ऑल नो कि हमारे पास जो मसल्स हैं वहां पर जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट के अंदर पायरुवेट प्रोड्यूस होता है, और पायरुवेट जो सा है ये हमारे पास ये पायरुवेट इज पायरुविक एसिड, एंड दिस पायरुविक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलानिन, ठीक है। और ये जब हमारे पास ये जो पायरुवेट है ये एलानिन के अंदर चेंज होता है, और एलानिन के अंदर चेंज होने के बाद जब ये लिवर के पास पहुंचता है तो दोबारा ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ही ये पायरुवेट एलानिन के अंदर चेंज हो जाता है, मतलब अमाइनो ग्रुप जो है वो पायरुवेट के अंदर ऐड किया जाता है, रिजल्ट में प्रोड्यूसेस एलानिन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जब यहाँ पे पहुंचता है लिवर के अंदर तो आइदर सिंस इट इज एन अमाइनो एसिड ट्रांसएमिनेशन होगी, रिजल्ट में दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस पायरुवेट, और ये पायरुवेट क्या करेगा, जो या तो ये एलानिन जो सा इसकी ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होके आगे ब्रेक डाउन हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट जिसके अंदर पायरुवेट प्रोड्यूस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास ब्लड स्ट्रीम की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, ब्लड के अंदर एटीपीज कितने मौजूद हैं, ग्लूकोज का लेवल कितना मौजूद है, दिस इज गोइंग टू एंटर आइदर इनटू ग्लाइकोलिसिस के अंदर चला जाएगा या ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर चला जाएगा। वो तमाम बात पे जो कि हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर कर चुके हैं, ठीक है। सो वी हैव, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो वी हैव दिस, ओके, ये मैं मसल्स की बात कर दूं उसके लिए मैंने एम वहां पे हुआ जी ग्लाइकोलिसिस, रिजल्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ हमारे पास पायरुवेट, पायरुविक एसिड, इसकी हुई जी एमिनेशन, रिजल्ट पे प्रोड्यूस हुआ जी एलानिन, दिस एलानिन गोज टू द लिवर, लिवर के अंदर ये एलानिन जो सा ये दिस इज सिंपल अमाइनो एसिड है, इसका हमारे पास ट्रांसएमिनेज इसके ऊपर काम करेगा, अमाइनो ग्रुप इसका रिमूव हो जाएगा जो कि अल्फा कीटो एसिड बनाएगा, रिजल्ट में वापस हमारे पास पायरुवेट आ जाएगा, एंड दिस पायरुवेट इज गोइंग टू एंटर इनटू ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोलिसिस, डिपेंडिंग अपॉन हमारी जो एटीपी की या फिर जो हमारे पास एनएडी मॉलिक्यूल हैं, एनएडीएच है या एफएडी मॉलिक्यूल हैं, इनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, समझ आ गई। ओके, सो दिस वो आज हम लोगों ने 2 रिएक्शंस किए जिसके अंदर वी डिड ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, ALTs और ASTs, इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर फ्री अमोनिया वाज बीइंग रिलीज्ड, और ये जो अमोनिया हमारे पास इवेंचुअली रिलीज हुई है दिस इज गोइंग टू गो इनटू यूरिया साइकिल जो कि प्रोड्यूस करेगा यूरिक एसिड, और इसी वजह से जो किडनीज तक, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होगा एंड देन इट्स गोइंग टू रिलीज इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है जी। ओके, so this was all for today. If you have any question related to today's class, you can ask me.